हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और दमदार तरीके से अपने फेज 2 की तैयारी कर रहे होंगे। और दोस्तों, आज अपनी एसआरटी की क्लास नंबर 5 होने वाली है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपके एसआरटी के मॉक स्टार्ट हो चुके हैं। डेली आपको एक मॉक अवेलेबल करवाया जा रहा है। जाइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप भी अपनी तैयारी को चेक कर सकें कि आपके एसआरटी में कितने नंबर बन रहे हैं। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोग क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये क्लास पहुंच पाए और वो भी इस क्लास का बेनिफिट ले सके। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास भी ये क्लास सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 93 के साथ में। 93 नंबर क्वेश्चन आज आपका रहने वाला है। प्लेलिस्ट ऑलरेडी एसआरटी की बन चुकी है दोस्तों। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट जाके नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में आप लोगों को दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। यू आर एन internal auditor, you find that a highly successful profit generating department head has been using a complex gray area counting method while technically not illegal yet clearly violates the spirit of internal governance rule and could expose the company to significant future legal risk if regularization tighten. The CEO is aware of the profit but not the accounting details. आप एक आंतरिक लेखा परीक्षक इंटरनल ऑडिटर है। आपको पता चलता है कि एक अत्यधिक सफल लाभ उत्पादक विभाग प्रमुख एक जटिल ग्रे क्षेत्र लेखांकन पद्धति का उपयोग कर रहा है जो तकनीकी रूप से अभी तक अवैध नहीं है लेकिन स्पष्ट रूप से आंतरिक शासन नियमों की भावना का उल्लंघन करता है। और यदि नियम कड़े होते तो कंपनी को भविष्य में महत्वपूर्ण कानूनी जोखिम के लिए उजागर कर सकता है। सीईओ लाभों से अवगत है लेकिन लेखांकन विवरणों से नहीं। What is your primary duty reading this discovery? इस खोज के संबंध में आपकी प्राथमिक ड्यूटी, प्राथमिक कार्य कर्तव्य क्या है? तो देखिए, ऑप्शन ए आप लोगों का आ जाता है, ignore the finding as the department is generating profit and no law is technically being broken it। खोज को अनदेखा करें क्योंकि विभाग लाभ कमा रहा है और तकनीकी रूप से अभी तक कोई कानून तोड़ा नहीं गया है। ऑप्शन बी, immediately leak the information to the regulatory body to to protect the public interest। जनहित की रक्षा के लिए नियामक निकाय को तुरंत जानकारी लीक करें। ऑप्शन सी, प्रिपेयर ए फॉर्मल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट डिटेलिंग द अकाउंटिंग प्रैक्टिस, द वायलेशन ऑफ इंटरनल गवर्नेंस स्पिरिट एंड द पोटेंशियल future legal risk and present it directly and objectively to the CEO and the independent audit committee। लेखांकन अभ्यास आंतरिक शासन की भावना के उल्लंघन और संभावित भविष्य के कानूनी जोखिमों का विवरण देते हुए एक औपचारिक गोपनीय रिपोर्ट तैयार करें और इसे सीधे और वस्तुनिष्ठ रूप से सीईओ और स्वतंत्र लेखा परीक्षा समिति ऑडिट कमेटी को प्रस्तुत करें। ऑप्शन डी आप लोगों का रहेगा, कन्फ्रंट द डिफरेंट हेड प्राइवेटली एंड ऑफर ए डील टू फिक्स द अकाउंटिंग इन इनहेंसिंग फॉर ए सेफ और द प्रॉफिट सक्सेस। निजी तौर पर विभाग प्रमुख का सामना करें और लाभ सफलता के एक हिस्से के बदले लेखांकन को ठीक करने के लिए एक सौदा पेश करे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रिपेयर ए फॉर्मल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट and it submit to your audit committee and your CEO। ऑप्शन सी is your correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, you are the manager of a time bound project, a complex essential task is assigned to a highly
competent subordinate whom you fully trust. Midway through the task, you notice this subordinate is taking an unconventional approach that is not the method you typically use, but their interim results appear promising, though slightly slower than your accept timeline. आप एक समयबद्ध परियोजना के प्रबंधक हैं। एक जटिल आशय कार्य एक अत्यधिक सक्षम अधीनस्थ को सौंपा गया है, जिस पर आपको पूरा भरोसा है। कार्य के मध्य में आप देखते हैं कि अधीनस्थ एक अपरंपरागत दृष्टिकोण अपना रहा है, जो वह तरीका नहीं है जिससे आप आमतौर पर उपयोग करते हैं, लेकिन उनके अंतरिम परिणाम आशाजनक लगते हैं, हालांकि आपकी अपेक्षित समय सीमा से थोड़ा धीमा है। व्हाट इज द बेस्ट वे टू हैंडल दिस सिचुएशन? इस स्थिति को अच्छी तरीके से संभालने का तरीका क्या है? ऑप्शन ए, इमीडिएटली इंटरव्यू, टेक योर द टास्क एंड फोर्स द सबऑर्डिनेट टू रिवर्ट टू योर प्रोवन कन्वेंशनल मेथड। तुरंत हस्तक्षेप करें और कार्य संभालें और अधीनस्थ को अपने सिद्ध पारंपरिक तरीके पर लौटने के लिए मजबूर करें। ऑप्शन बी, कंप्लीटली इग्नोर द मैटर, ट्रस्टिंग दैट ए कॉम्पिटेंट पर्सन विल इवेंचुअली डिलीवर द डिजायर्ड रिजल्ट। मामले को पूरी तरीके से अनदेखा करें, यह विश्वास करते हुए कि एक सक्षम व्यक्ति अंततः वांछित परिणाम देगा। ऑप्शन सी, हैव ए ब्रीफ नॉन इंटरेस्टिव डिस्कशन विद द सबऑर्डिनेट, asking them to explain their logic and rationale for the unconventional approach. Verify that the final desired output and standard will be met, and agree on a clear, non-negotiable deadline for a final progress check. अधीनस्थ के साथ एक संक्षिप्त गैर घुसपैठ वाली चर्चा करें, उनसे अपरंपरागत दृष्टिकोण के लिए उनके तर्क और औचित्य की व्याख्या करने के लिए कहें। सत्यापित करें कि अंतिम वांछित आउटपुट और मानक पूरे होंगे और अंतिम प्रगति जांच के लिए एक स्पष्ट गैर पराक्रम्य समय सीमा पर सहमत हो। ऑप्शन डी, रीडेलीगेट द टास्क टू ए डिफरेंट सबऑर्डिनेट हु ऑलवेज फॉलो इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली। कार्य को एक अलग अधीनस्थ को फिर से सौंप दें जो हमेशा निर्देशों का ठीक पालन करता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 95, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन पे है। तो देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 3। यू हैव रिसीव्ड ए प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर इनोवेशन ऑन बिहाफ ऑफ योर टीम। आपको आपकी टीम की ओर से नवाचार के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। द अवार्ड सेरेमनी हाईलाइटेड योर पर्सनल लीडरशिप। पुरस्कार समारोह ने आपके व्यक्तित्व नेतृत्व पर प्रकाश डाला है। बट यू नो दैट द एक्चुअल इनोवेशन वाज प्राइमरली द रिजल्ट ऑफ द टायरलेस वर्क ऑफ ए हाईली इंट्रोवर्ट जूनियर टीम मेंबर हु प्रेफर्स एनोमिटी एंड हेट्स पब्लिक स्पीकिंग। लेकिन आप जानते हैं कि वास्तविक नवाचार मुख्य रूप से एक अत्यधिक अंतर्मुखी इंट्रोवर्टेड कनिष्ठ टीम सदस्य के अधिक परिश्रम का परिणाम था, जो गुमनामी पसंद करता है और सार्वजनिक रूप से बोलना नापसंद करता है। एंड हेट्स पब्लिक स्पीकिंग। दिस मीडिया इज फोकसिंग entirely on you। मीडिया पूरी तरीके से आप पर ध्यान केंद्रित कर रही है। What is the most principled and balanced way to handle the media focus? मीडिया फोकस को संभालने का सबसे अधिक सैद्धांतिक और संतुलित तरीका क्या होगा? ऑप्शन ए आप लोगों की स्क्रीन पे, एक्सेप्ट ऑल द पर्सनल प्रेज ग्रेजियसली एज यू आर द लीडर एंड द फेस ऑफ देम। सभी व्यक्ति प्रशंसा को शालीनता से स्वीकार करें क्योंकि आप टीम के नेता और चेहरा हैं। ऑप्शन बी,
Force the junior team member to attend all interviews with you to receive public recognition. सार्वजनिक पहचान प्राप्त करने के लिए कनिष्ठ टीम सदस्य को आपके साथ सभी साक्षात्कारों में भाग लेने के लिए मजबूर करेंगे। ऑप्शन सी, इन all media interactions, humbly shift the credit by stating his this award truly belongs to the exceptional dedication and intellectual rigor of the entire team, particularly highlighting the critical foundational work done by our brilliant innovator जूनियर मेंबर नेम आप यहाँ पे ऐड करेंगे while respecting their wish to remain out of the public spotlight. सभी मीडिया इंटरनेशनल इंटरेक्शन में विनम्रता श्रेय का यह कहकर बदल दे, यह पुरस्कार वास्तव में पूरी टीम के असाधारण समर्पण और बौद्धिक कठोरता से संबंधित है। विशेष रूप से यह हमारे शानदार नवप्रवर्तक कनिष्ठ द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण मूलभूत कार्य पर प्रकाश डालते हुए साथ ही सार्वजनिक स्पॉटलाइट से बाहर रहने की इच्छा का सम्मान करें। ऑप्शन डी, गिव ए लार्ज फाइनेंशियल बोनस टू द जूनियर मेंबर एंड से नथिंग टू द पब्लिक, कीपिंग द क्रेडिट योरसेल्फ। कनिष्ठ सदस्य का एक बड़ा वित्तीय बोनस दे और जनता से कुछ न कहें, श्रेय खुद रख लें। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। 96 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। यू आर कमांडिंग ए सेरेमोनियल परेड फॉर ए विजिटिंग फॉरेन डिग्नेटरी। मिडवे थ्रू द इवेंट, one of your soldier in the front row faints due to the extreme heat. The dignitary and the media are watching. The soldier has fallen but is not critically injured, just unconscious. आप एक आने वाले विदेशी गणमान्य व्यक्ति फॉरेन डिग्नेटरी के लिए एक औपचारिक परेड की कमान संभाल रहे हैं। कार्यक्रम के बीच में भीषण गर्मी के कारण अगली पंक्ति में आपका एक सैनिक बेहोश हो जाता है। गणमान्य व्यक्ति और मीडिया देख रहे हैं। सैनिक गिर गया है लेकिन गंभीर रूप से घायल नहीं है, वह केवल बेहोश हुआ है। What is the most precious reaction? आपका पैसे और प्रतिक्रिया क्या होगी? ऑप्शन ए, स्टॉप द इंटायर परेड इमीडिएटली एंड रश टू द सोल्जर योरसेल्फ टू हेल्प। पूरी परेड को तुरंत रोकें और मदद के लिए खुद सैनिक के पास दौड़े। ऑप्शन बी, शाउट एट द रिजर्व सोल्जर टू ड्रैग हिम अवे क्विकली टू सो व्यू इज नॉट ब्लॉक्ड। आरक्षित सैनिकों पर चिल्लाएं कि वे उसे जल्दी से खींच कर ले जाएं ताकि दृश्य अवरुद्ध न हो। ऑप्शन सी, सिग्नल द रिजर्व मेडिकल अटेंडेंट्स discreetly to evacuate the soldier safely and respectfully while you continue to command the parade without breaking rhythm or losing composure. आरक्षित चिकित्सा उपस्थित लोगों को सैनिक को तेजी से और सम्मानपूर्वक निकालने के लिए सावधानी से संकेत दें, जबकि आप लय तोड़े बिना या संयम खोए बिना परेड की कमांड करना जारी रखें। ऑप्शन डी, ignore the fallen soldier completely and pretend nothing happened until the parade ends. गिरे हुए सैनिक को पूरी तरीके से अनदेखा करें और परेड समाप्त होने तक ऐसा नाटक करें जैसे कुछ नहीं हुआ है। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। यू आर ए मेंबर ऑफ ए सिलेक्शन बोर्ड फॉर ए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। You discover that one of the top bidding company is owned by your close relative. The relative call you privately and ask for guidance on how to ensure their bid wins, implying a failure financial benefit for you. आप एक सरकारी अनुबंध सरकारी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए चयन बोर्ड के सदस्य हैं। आपको पता चलता है कि शीर्ष बोली लगाने वाली कंपनियों में से एक आपके करीबी रिश्तेदार के स्वामित्व में है। रिश्तेदार आपको निजी तौर पर कॉल करता है
और यह सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन मांगता है कि उनकी बोली जीत जाए, जो आपके लिए भविष्य में वित्तीय लाभ का संकेत देता है। व्हाट इज द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन? सही कार्रवाई क्या होगी? ऑप्शन ए, गिव देम जनरल एडवाइस दैट इज ऑलरेडी पब्लिक नॉलेज बट नथिंग कॉन्फिडेंशियल। उन्हें सामान्य सलाह दे जो पहले से सार्वजनिक है लेकिन कुछ भी गोपनीय नहीं। ऑप्शन बी, हेल्प देम सीक्रेटली दिस वन टाइम इंश्योरिंग नो पेपर ट्रायल इज लेफ्ट। इस बार चुपके से उनकी मदद करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई कागजी निशान न बचे। ऑप्शन सी, फर्मली refuse to provide any information record the interaction for your safety and immediately inform the board chairman about the conflict of interest, requesting of recuse yourself from the decision making process for the specific contract। कोई भी जानकारी देने से दृढ़ता से इनकार करें, अपनी सुरक्षा के लिए बातचीत का रिकॉर्ड करें और तुरंत बोर्ड के अध्यक्ष को हितों के टकराव के बारे में सूचित करें। इस विशिष्ट अनुबंध के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया को खुद से अलग करने का अनुरोध करें। ऑप्शन डी, रिजेक्ट द रिक्वेस्ट बट स्टे ऑन द बोर्ड एंड डिलिबरेटली वोट अगेंस्ट देम टू प्रूव योर इम्पार्शियलिटी। उनके अनुरोध को अस्वीकार करें लेकिन बोर्ड पर बने रहें और अपनी निष्पक्षता साबित करने के लिए जानबूझकर उनके खिलाफ वोट करें। तो आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, यू आर ऑन लीव you are on leave in your remote village when a massive flash flood hits, cutting off all around connectivity and electricity. The local administration is unreachable. You see panic among villagers and water level are rising rapidly towards the residential area। आप अपने दूर दराज के गांव में छुट्टी पर हैं, तभी भारी बाढ़ आ जाती है सबसे जिससे सड़क संपर्क और बिजली पूरी तरीके से कट जाती है। स्थानीय प्रशासन पहुंच से बाहर है। आप ग्रामीणों में दहशत देखते हैं और जल स्तर तेजी से आवासीय क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, पैक योर बैग एंड ट्राई टू ट्रेक आउट ऑफ द विलेज टू सेव योरसेल्फ बिफोर द वाटर राइजिंग फर्दर। अपना बैग पैक करें और पानी बढ़ने से पहले खुद को बचाने के लिए गांव से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन बी, वेट इनसाइड योर हाउस फॉर द गवर्नमेंट रेस्क्यू टीम टू अराइव। सरकारी बचाव दल के आने का अपने घर में इंतजार करेंगे। ऑप्शन सी, टेक चार्ज इमीडिएटली, तुरंत प्रभार लेंगे। ऑर्गेनाइज द एबल बॉडीज यूथ इनटू टीम, आइडेंटिफाई द हाईएस्ट ग्राउंड, स्टार्ट इवैक्यूएटिंग the elderly and children first, and ration available food supply while attempting to establish radio signal contact। सक्षम युवाओं को टीम में संगठित करेंगे, सबसे ऊंची जमीन की पहचान करके पहले बुजुर्गों और बच्चों को निकालना शुरू करेंगे और रेडियो सिग्नल संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हुए उपलब्ध खाद्य आपूर्ति को राशन करेंगे। ऑप्शन डी आप लोगों का है, स्टार्ट प्रेइंग लाउडली टू काम द विलेजर्स डाउन। ग्रामीणों को शांत करने के लिए जोर जोर से प्रार्थना करना शुरू करेंगे। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे 99 नंबर क्वेश्चन, यू आर ए जूनियर अफसर ट्रेवलिंग इन ए मिलिट्री व्हीकल विथ ए सीनियर अफसर। आप एक कनिष्ठ अधिकारी हैं जो एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ सैन्य वाहन में यात्रा कर रहे हैं। द ड्राइवर इज ड्राइविंग recklessly fast to reach the destination on the time as per the senior officer order। वरिष्ठ अधिकारी के आदेशानुसार गंतव्य पर पहुंचने के लिए चालक जो ड्राइवर है लापरवाही से तेज गाड़ी चला रहा है। यू नोटिस द व्हीकल इज skidding on turns and it is raining heavily।
posing a severe risk on an accident। आप देखते हैं कि वाहन मोड़ पर फिसल रहा है और भारी बारिश हो रही है जिससे गंभीर दुर्घटना हो सकती है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, कीप क्वाइट एज द सीनियर ऑफिसर हैज गिवन द ऑर्डर एंड कंडक्टिंग हिम इज अनसबॉर्डिनेट। चुप रहेंगे क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी ने आदेश दिया है और उसका विरोध करना अनुशासनहीनता है। ऑप्शन बी, yet all the driver to slow down immediately ignoring the senior officer। वरिष्ठ अधिकारी की अनदेखी करते हुए चालक पर तुरंत धीमा करने के लिए चिल्लाएंगे। ऑप्शन सी, क्लोज योर आईज एंड होप फॉर द बेस्ट। अपनी आंखें बंद करेंगे और अच्छे की उम्मीद करेंगे। ऑप्शन डी, respectfully but firmly address the senior officer, pointing out the slippery road condition and the high risk to life, and suggest that the arriving a few minutes late is better than not arriving at all, requesting him to order the driver to slow down। सम्मानपूर्वक लेकिन दृढ़ता से वरिष्ठ अधिकारी को संबोधित करेंगे, फिसलन भरी सड़क की स्थिति और जीवन के लिए उच्च जोखिम को इंगित करते हुए सुझाव देंगे। बिल्कुल न पहुंचने की तुलना में कुछ मिनट देर से पहुंचना बेहतर है। उससे अनुरोध करें कि वे चालक को धीमा करने का आदेश दे। तो आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे दोस्तों। यू आर द सेक्शन कमांडर ड्यूरिंग ए लाइव टेक्टिकल ड्रिल involving hand grenades। A young nervous soldier pulls the pin of a live grenade but suddenly freezes in panic, clutching the grenade to his chest instead of throwing it। The fuse has already been triggered, roughly 4 seconds to explosion, and the rest of the squad is just a few meters away। आप हथगोले से जुड़े एक लाइव सामरिक अभ्यास के दौरान सेक्शन कमांडर है। एक युवा घबराया हुआ सैनिक एक लाइव ग्रेनेड की पिन खींचता है, लेकिन इसे फेंकने के बजाय घबराहट में फ्रीज हो जाता है और ग्रेनेड को अपनी छाती से लगा लेता है। फ्यूज पहले ही ट्रिगर हो चुका है, विस्फोट में लगभग 4 सेकंड बाकी हैं और बाकी दस्ता जो आपका स्क्वाड है के लोग कुछ ही मीटर दूरी पर है। व्हाट इज योर इमीडिएट रिएक्शन? आपका तात्कालीन प्रक्रिया क्या होगी? ऑप्शन ए, रश टू द सोल्जर इंस्टेंटली, फिजिकली ग्रैब हिज हैंड टू थ्रो द ग्रेनेड टुवर्ड्स द सेफ टारगेट एरिया और स्नेच एंड थ्रो इट योरसेल्फ इफ हिज ग्रिप इज लॉक्ड, एंड इमीडिएटली टेकल हिम टू द ग्राउंड इनटू द सेफ्टी पिट। तुरंत सैनिकों के पास खड़े ग्रेनेड को सुरक्षित लक्ष्य क्षेत्र की ओर फेंकने के लिए शारीरिक रूप से उसका हाथ पकड़ेंगे और तुरंत उसे सुरक्षा गड्ढे में जमीन पर गिरा देंगे। ऑप्शन बी, स्क्रम एग्रेसिवली एट द सोल्जर टू स्नैप हिम आउट ऑफ द पैनिक एंड ऑर्डर हिम टू थ्रो इट। सैनिक को घबराहट से बाहर निकलने के लिए उस पर आक्रामक रूप से चिल्लाएंगे और फेंकने का आदेश देंगे। ऑप्शन सी, साउट एट द साउंड टू टर्न फॉर कवर एंड dive into the nearest trench yourself to survive। दस्ते पर कवर करने के लिए भागने के लिए चिल्लाएं और खुद को बचाने के लिए निकटतम खाई में गोता लगा देंगे। ऑप्शन डी, कॉल द रेंज सेफ्टी ऑफिसर इमीडिएटली फॉर इंस्ट्रक्शन। निर्देशों के लिए तुरंत रेंज सुरक्षा अधिकारी को बुलाएंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 101 आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 9। While returning from the market in a crowd area, you see two motorcyclists snatch a gold chain from an elderly woman's neck and speed away। The woman fall down and scum fall hell। You have your own motorcycle with you। भीड़ भाड़ वाले इलाके में बाजार से लौटते समय आप देखते हैं कि दो मोटरसाइकिल सवार एक बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन छीनकर भाग जाते हैं। महिला गिर जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है। आपके पास अपनी मोटरसाइकिल है। व्हाट इज योर इमीडिएट एक्शन? आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होगी?
ऑप्शन ए, कंसोल द वुमन एंड टेल हर टू गो टू द पुलिस स्टेशन इमीडिएटली, महिला को सांत्वना दे और उसे तुरंत पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी, इग्नोर द इंसिडेंट टू अवॉइड गेटिंग इन्वॉल्व विथ क्रिमिनल्स, अपराधियों के साथ उलझने से बचने के लिए घटना को नजरअंदाज करेंगे। ऑप्शन सी, क्विकली इंश्योर द वुमन इज नॉट सेवरली इंजर्ड, नोट द स्नेचर्स बाइक नंबर, अपीयरेंस, आस्क bystander to help her and immediately chase the snatcher on your bike while alerting the police control room via phone, जल्दी से सुनिश्चित करें कि महिला गंभीर रूप से घायल नहीं है, स्नेचर्स की बाइक का नंबर हुलिया नोट करें, पास खड़े लोगों की उसकी मदद करने के लिए कहें और पुलिस कंट्रोल रूम को फोन के माध्यम से सूचित करते हुए तुरंत अपनी बाइक पर स्नेचर्स का जो जिन्होंने सोने की चेन खींची है उनका पीछा करेंगे। ऑप्शन डी, साउट थेफ्ट थेफ्ट एंड वेट फॉर द पुलिस टू अराइव, चोर चोर चिल्लाए और पुलिस के आने का इंतजार करे। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर आप लोगों का रहने वाला है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 102 102 क्या बोलता है देखिए, ड्यूरिंग ए सेमेस्टर एग्जाम you notice your best friend who is sitting diagonally in front of you taking out a small sheet to copy answer. The invigilator is currently looking at the other side of the hall. एक सेमेस्टर परीक्षा के दौरान आप देखते हैं कि आपका सबसे अच्छा दोस्त जो आपके सामने तिरछे बैठा है उत्तरों की नकल करने के लिए एक छोटी चिट निकाल रहा है। पर्यवेक्षक इन्विजिलेटर वर्तमान में हॉल की दूसरी तरफ देख रहा है। व्हाट एक्शन डू यू टेक, आप क्या कार्रवाई करेंगे। ऑप्शन ए, स्टे क्वाइट टू सेव योर फ्रेंडशिप एज रिपोर्टिंग हिम वुड रन हिज करियर, अपनी दोस्ती बचाने के लिए चुप रहेंगे क्योंकि उसे रिपोर्ट करने से उसका करियर बर्बाद हो सकता है। ऑप्शन बी, सिग्नल हिम फर्मली एंड डिस्क्रेटली टू पुट इट अवे इमीडिएटली एंड आफ्टर द एग्जाम, counsel him strongly about the consequences of cheating and the value of integrity, उसे तुरंत इसे दूर रखने के लिए दृढ़ता से और सावधानी से इशारा करेंगे और परीक्षा के बाद उसे धोखाधड़ी के परिणामों और ईमानदारी के मूल्य के बारे में कड़ी सलाह देंगे। ऑप्शन सी, इमीडिएटली स्टैंड अप एंड लाउडली इन्फॉर्म द इन्विजिलेटर टू शो योर होनेस्टी, अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए तुरंत खड़े हो जाएं और पर्यवेक्षक को जोर से सूचित करें। ऑप्शन डी, आस्क हिम टू शो यू द चीट एज वेल सो यू कैन चेक योर ओन आंसर्स, उससे कहें कि वह आपको भी चीट दिखाए ताकि आप अपने उत्तरों की जांच कर सके। तो देखिए आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिग्नल हिम फर्मली एंड डिस्क्रेट टू पुट इट अवे इमीडिएटली एंड आफ्टर द एग्जाम, काउंसिल him strongly about the consequences of cheating and the value of integrity, उसे तुरंत इसे दूर करने के लिए कहें, दृढ़ता से सावधानी से इशारा करें और परीक्षा के बाद उसे धोखाधड़ी के परिणामों और ईमानदारी के मूल्य के बारे में कड़ी सलाह दे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को लगभग 10 से 12 क्वेश्चन दोस्तों इस क्लास में करवाए गए हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। वहां पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका एसआरटी में कितना स्कोर बन पा रहा है। 5 या 10 क्वेश्चन या जितने भी उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट आप करते हैं, 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उनमें से आप कितने गलत कर रहे हैं, कितने सही कर रहे हैं और आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो क्यों गलत हो रहे हैं, आपकी थिंकिंग क्या है उस क्वेश्चन के लिए और सही थिंकिंग क्या होनी चाहिए, वो कंप्लीट आपको डाउट सेशन में बताया जाएगा दोस्तों। चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने पहली बार ये क्लास अटेंड की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक एसआरटी की क्लास और जीडी की क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ, नए जोश के साथ। तब तक अच्छे से तैयारी करते रहिए अपने फेज 2 की। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।